नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेसन में यानी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ये जो हमारा लेसन चल रहा है, इस लेसन में हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिनॉल की अम्लीयता। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फिनॉल की अम्लीयता को स्पष्ट कीजिए, तथा साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन पूछता है फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है क्यों। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा करता है, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है क्यों। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ फिनॉल की अम्लीयता। तो बच्चों, जो फिनॉल होता है जिसका फार्मूला C6H5OH है, ये जो फिनॉल है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर। तो जो फिनॉल है, ये फिनॉल बच्चों सबसे पहले क्षार के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है। तो ये फिनॉल है। ये फिनॉल यदि कोई क्षार ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया NaOH, तो बच्चों ये हमेशा किसके साथ अभिक्रिया करके बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षारों के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। H रिमूव करके यहाँ पर आप Na जोड़ देंगे तो देखिए सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ठीक है, और पानी बना, H2 बना। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये स्थायी होता है। तो बच्चों हम लोग इसी क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, फिनॉल की अम्लीयता की बात कर रहे हैं। फिनॉल की अम्लीयता हमको समझना है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि फिनॉल जो क्षारों के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। यदि हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग यदि हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में चक्रीय या एरोमेटिक रिंग होती है जिसमें एक OH समूह जुड़ा होता है। OH समूह पर लोन पेयर विद्यमान होते हैं। फिनॉल की संरचना में अनुनाद बनता है। क्योंकि अनुनाद इसलिए बनता है बच्चों क्योंकि लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार का क्रम है, तो अनुनाद बनता है। और चूंकि बच्चों इस रिंग से डायरेक्ट जो OH जुड़ा है उस O में लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा बच्चों रिंग पर नीचे उतरते हैं, नीचे। तो ये नीचे की ओर उतरेंगे तो ऑक्सीजन पर आएगा प्लस। तो ऐसे सभी इफेक्ट में यानी कि ऐसे सभी रेजोनेंस में जिनमें समूहों के द्वारा जो उपस्थित लोन पेयर है वो नीचे रिंग पर उतरता है, तो उससे बच्चों हम लोग +R इफेक्ट कहते हैं, है ना। ये चीज आप जानते हैं। तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि फिनॉल क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। फिनॉल की संरचना में एक एरोमेटिक रिंग में OH समूह सीधा रिंग से जुड़ा होता है जिसे फिनॉल कहते हैं। फिनॉल में +R अनुनाद होने के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर नीचे रिंग पर उतरते हैं, तो ऑक्सीजन जो है उस पर धन का आवेश आ जाता है, और धन का आवेश आ जाने के कारण वो हाइड्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। इसीलिए फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो फिनॉल होता है बच्चों वो एक दुर्बल अम्ल है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, फिनॉल की अम्लीयता के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ी स्पष्ट करनी है बच्चों। तो आप बोलेंगे फिनॉल जो है एक दुर्बल अम्ल है। फिनॉल की अभिक्रिया जब हम क्षारों के साथ करते हैं तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड या धात्विक फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, आगे उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को आगे पूरा करेंगे। तो इसी एरोमेटिक रिंग में जब हाइड्रोक्सी समूह सीधा रिंग से जुड़ता है तो फिनॉल बनता है। एरोमेटिक रिंग में OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने के कारण इस फिनॉल पर +R इफेक्ट अनुनाद बनता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर धन का आवेश आ जाता है, जिसके कारण वो हाइड्रोजन के द्वारा बनाए गए बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के H+ या प्रोटॉनों को मुक्त कर देता है और अपनी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये है बच्चों पहले का आंसर। इसके बाद बच्चों फिर दूसरे का आंसर है फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है।
तो देखिए फिनॉल क्या है, ये है आपका फिनॉल, एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, एल्कोहल ROH, एल्कोहल। तो बच्चों ये एलिफेटिक एल्कोहल है, ये एरोमेटिक एल्कोहल है। तो कह रहा है जो फिनॉल है एल्कोहल की तो है तो दुर्बल अम्ल, लेकिन एल्कोहल की तुलना में प्रबल माना जाता है। तो ऐसा इसलिए है कि देखिए जो फिनॉल है, इसका मैं उत्तर आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, जो फिनॉल है C6H5OH, बच्चों ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बच्चों ये बनाता है C6H5O माइनस, ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? फिनॉक्साइड आयन बनाता है तथा हाइड्रोनियम आयन मुक्त करता है, H3O पॉजिटिव। यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पर जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, माइनस और ये प्लस, तो ये वाला जो है इस लोन पेयर के द्वारा बंध बना लेगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है तथा फिनॉक्साइड आयन बनाता है। बच्चों ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये स्थायी आयन होता है, स्थायी आयन होता है। तो देखेंगे अल्कोहल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो सबसे पहले जो फिनॉल होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो अधिक स्थायी होता है, तथा साथ ही साथ जो फिनॉल होता है, ये जो फिनॉल होता है उस फिनॉल पर अनुनादी संरचना बनती है। तो इस पे अनुनाद बनेगा, देख रहे हैं आप, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का इस प्रकार क्रम देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे फिनॉल पर अनुनाद की संरचना बनती है, अनुनादी संरचना बनने के कारण इस ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आ जाता है, क्योंकि लोन पेयर वो जब नीचे अनुनाद बनाता है तो देता है। इसके बाद ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो जिसके कारण ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के H+ को मुक्त कर देता है, H+ को मुक्त यानी अम्ल को मुक्त कर देता है। तो उत्तर देखेंगे फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, क्यों? तो आप उत्तर देंगे फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि फिनॉल में अनुनाद बनता है जबकि एलिफेटिक अल्कोहलों में अनुनाद नहीं बनता, तथा साथ ही साथ फिनॉल में +R प्रभाव पाया जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर धन का आवेश आता है और H+ आसानी से रिमूव हो जाता है, इसीलिए फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद बच्चों हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। रासायनिक गुण में एक रिएक्शन था कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, फिनॉल के रासायनिक गुण में था कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। चलिए उस रिएक्शन को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा फिनॉल का टॉपिक समाप्त हुआ है। इसके बाद फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ईथर, ठीक है? तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कोल्बे स्मिट अभिक्रिया पर। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। तो कोल्बे स्मिट अभिक्रिया ये फिनॉल का रासायनिक गुण है। इस रासायनिक गुण में बच्चों हम लोग देखिए, पहले मैं आपको रिएक्शन समझाता हूँ, उसके बाद आप इसे कॉपी पर लिखेंगे। सबसे पहले आपको फिनॉल ले लेना है, ये देखिए। अभी आपको पता है कि फिनॉल जब भी किसी क्षार धातु से या क्षारों से अभिक्रिया करता है तो सोडियम मतलब धात्विक फिनॉक्साइड बनाता है। तो मैं एक ले लेता हूं यहाँ पर NaCl। Na क्या है? ये क्षार धातु है ना? तो क्षार धातु या क्षारों के साथ, या NaOH ले लीजिए, ठीक है? तो ये अभिक्रिया मैंने NaCl के साथ यहाँ से कराई, तो ये बॉन्ड टूटेगा -+। आगे देखेंगे, अब जब भी क्षारों के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर फिनॉक्साइड बनता है। किसका फिनॉक्साइड? क्षारों का फिनॉक्साइड। तो क्षार यहाँ पर नाम है सोडियम, तो सोडियम का फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर रेजोनेंस के कारण आपको पता है कि यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये वाला बॉन्ड H+ यहाँ से मुक्त हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। आपको पता है कि रेजोनेंस पर यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर बच्चों नीचे की ओर उतरते हैं, तो ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो हाइड्रोजन से पूरे इलेक्ट्रॉन खींच के H+ मुक्त कर देता है। ये आप पीछे देख सकते हैं, इसी वीडियो पर समझ सकते हैं। तो ये H+ इस माइनस के साथ निकल जाएगा HCl के रूप में, और ये पॉजिटिव इस O के साथ जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड हमारा बन गया है, इसका रिएक्शन
उच्च ताप और उच्च दाब पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये CO2, ठीक है। तो उच्च ताप और उच्च दाब पर ये रिएक्शन हो रही है। तो अब देखें यहां पर बच्चों, जब हम फिनॉल का अनुनाद पढ़ते हैं तो फिनॉल के अनुनाद पर हमको पैरा, यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा जब अनुनाद बनता है तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ते हैं यहाँ पर माइनस आता है, यानी कि आर्थो और पैरा ये जो है ये स्थिति है, ये रिंग की स्थिति सक्रिय होती है, यहाँ पर क्रिया होती है। तो मैं यहाँ का H यहाँ पे आपको खींच के निकाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, ये जो H है, ये H ये O के साथ जुड़ जाता है और Na इस प्लेस पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे H जो है इस प्लेस पर आकर जुड़ गया। चलिए मैं आपको पहले एक एक स्पष्ट करता हूं। ये H है यहाँ पर, तो सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, माइनस प्लस, ठीक है। अब इस वाले बॉन्ड को यहां से तोड़ दीजिए, माइनस प्लस, ठीक है। तो अब देखें, अब यहां पे भी डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को भी आप यहां से एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, इसको मैं यहां से तोड़ता हूं, माइनस प्लस। तो बच्चों सबसे पहले देखते जाइएगा, ये H इस O के पास जुड़ा, ध्यान दें, ये वाला H प्लस इस माइनस के पास जुड़ा तो बनाया OH, ठीक। इसके बाद इस पोजीशन पर है माइनस, माइनस पर जुड़ना है प्लस, लेकिन ये अधिकरण विद्युती है, ये इसको अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो अब इस पर है माइनस, तो ये वाला प्लस आकर यहाँ पर अटैक करेगा, तो कार्बन जो है इसके साथ आकर बंध बनाएगा, ये वाला कार्बन इसके साथ। तो देखिए ये, फिर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O है, फिर सिंगल बॉन्ड में O है और O पर माइनस से आकर Na जुड़ गया, इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बन गया, ठीक है। अब सोडियम सैलिसिलेट का हम लोग अम्लीकरण कर देंगे, अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए अम्ल यानी H प्लस यानी HCl, बॉन्ड यहां से टूटेगा, माइनस प्लस, ये लिविंग ग्रुप यानी ये हैलोजन नॉन मेटल है, मेटल के साथ क्रिया करेगा, ये है मेटल, माइनस प्लस, ये Na पॉजिटिव Cl के साथ निकल जाएगा NaCl के रूप में, और बच्चों ये H इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए OH ऊपर जुड़ गया, फिर C डबल O और H आकर जुड़ गया, C डबल O H, सैलिसिलिक अम्ल बन गया। तो देखिए कोलबे स्मिथ अभिक्रिया क्या है। कोलबे स्मिथ अभिक्रिया में सबसे पहले हमको सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, ये सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप तथा उच्च दाब पर करने पर हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर से एक बार देखेंगे कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया उच्च ताप तथा उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अभिक्रिया होती है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, लेकिन फिर सोडियम सैलिसिलेट का अम्लीकरण करने पर हम सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे कि सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया उच्च ताप तथा उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका अम्लीकरण करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये है बच्चों कोलबे स्मिथ अभिक्रिया, एग्जाम पर बहुत महत्वपूर्ण। धन्यवाद।